एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अपन ने देखा था टॉर्क के बारे में। अब आज अपन देखेंगे टॉर्क पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द टॉर्क ऑफ द ऑल फोर्स ऑन 2 kg अबव पाइवट पॉइंट। अब यहाँ पे अपन को एक सेटअप दे रखा है, ये एक सरफेस है। अब सरफेस पे अपन ने एक पॉइंट ले लिया x। अब यहाँ से अपन ने एक रस्सी ली है, रस्सी की लेंथ अपन को दे रखी है 1 मीटर और रस्सी का जो एक कोना है वो तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, पाइवेट कर दिया है। और रस्सी का जो दूसरा कोना है उस पर अपन ने 2 kg का एक ब्लॉक को लटका दिया है। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि जो ये 2 kg वाला ये ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कितने तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उनका टॉर्क क्या होगा। तो यहाँ पे अपन को निकालना है कि इस 2 kg पे लगने वाले टॉर्क को अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अगर कोई एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, पाइवेट करते हैं और उस पॉइंट से अपन R डिस्टेंस पे जाके क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो वहां से अपन को मिलता है टॉर्क। तो इस 2 kg ब्लॉक पे अपन को कितने तरह के टॉर्क मिलेंगे, तो अपन को पहले तो देखना है R, यहाँ पे डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है। तो डिस्टेंस तो अपन को मिल जाएगी पाइवेट पॉइंट से 1 मीटर, तो R की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई 1 मीटर। अब अपन को निकालना है F। तो ये पॉइंट क्या है, इस रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस पे कितने तरह के फोर्स होंगे। तो रस्सी में हमेशा होता है टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स हमेशा एक्ट करता है अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ऊपर की तरफ तो लग रहा है टेंशन फोर्स। अब जो ये 2 kg वाला ब्लॉक है, तो इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा और वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा इधर। वेट का फॉर्मूला होता है mg। अपन को इसका मास गिवन है 2, तो इसका वेट कितना हो गया, 2g हो गया। अब यहाँ पे अपन को बता रहा है कि ये कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वर्टिकल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अपन को r मिल गई 1, तो r की वैल्यू है यहाँ पे 1। डिस्टेंस कितनी मिल रही है अपन को, r की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 1। तो यहाँ से अपन इसका वेक्टर निकाल देंगे, तो अपन को r वेक्टर क्या मिलेगा, r वेक्टर अपन लेते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो r वेक्टर अपन को मिल रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे 2g और r दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का, क्योंकि ये वर्टिकल से ये जो रस्सी है ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो इसी वर्टिकल एक्सिस को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये जो 2g है ये इसके क्या मिल रहा है, पैरेलल, तो ये r वेक्टर इससे कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो है टेंशन फोर्स और दूसरा है वेट। तो ये तो है इसका वेट और ये हो गया इसका टेंशन फोर्स। तो पहले अपन देखते हैं कि टेंशन फोर्स की वजह से कितना यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा। अब टॉर्क का अपन यहाँ पे टॉर्क निकालना है, टेंशन फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क। अब R की वैल्यू तो अपन को मिल गई यहाँ पे 1, तो लिख देते अपन यहाँ पे 1। फोर्स कितना लग रहा है टेंशन फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे अपन लिख देते एक बार T और साइन थीटा, मतलब R और टेंशन फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो R वेक्टर है, R वेक्टर बाहर की तरफ मिल रहा है और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ मिल रही है। R वेक्टर तो अपन को मिल रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स अपन को मिल रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 180 और 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180। साइन 180 होता है 0, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो गया, 0। तो टेंशन फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क यहाँ पे क्या हो गया, 0। और अपन इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स है और R है, दोनों आपस में क्या मिल रहा है अपन को, पैरेलल मिल रहा है। तो पैरेलल फोर्स की वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लगता है। जो भी टॉर्क लगता है तो टॉर्क लगता है अगर कोई फोर्स अपन किसी एंगल पे लगा रहे हैं या फिर परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन में तो अपन को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और अगर अपन किसी एंगल पे लगा रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, उसके दो कंपोनेंट ले लेता है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क हो गया 0, क्योंकि टेंशन फोर्स R के अपन को क्या मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, इसका वेट, और वेट की वजह से देखते हैं टॉर्क। एक बार तो अपन देख लेते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या मिलता है अपन को, R F साइन थीटा। R अपन को गिवन है 1, फोर्स अपन को गिवन है, फोर्स क्या है, वेट, वेट को अपन बोलते हैं 2g यहाँ पे, तो ये हो गया 2 और g की वैल्यू अपन ले लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साइन थीटा, मतलब R और ये जो वेट लग रहे हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 30, तो अपन ले लेंगे साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो वेट की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो अपन को कितना मिल रहा है, 10 न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 2 kg वाला ब्लॉक है,
इसका जो वेट है, वेट ऐड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g, और यहाँ पे ये कंपोनेंट, यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। अब अपन इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक अपन ले लेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक अपन ले लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अपन को ये वाला कंपोनेंट कितना मिलता है 2g cos 30, और इसके परपेंडिकुलर अपन को मिलता है 2g sin 30। यहाँ पे जो वेट है, वेट के अपन ने दो कंपोनेंट ले लिया, एक अपन ने ले लिया 2g cos 30 और एक अपन ने ले लिया 2g sin 30। तो अपन को पता है जो फोर्स होता है वो r से पास हो जाता है, तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो होता है। जैसे यहाँ पे भी हुआ है, टेंशन फोर्स क्या हो रहा है, r से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का 2g cos 30, ये भी r से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो भी टॉर्क लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, 2g sin 30 की वजह से। तो यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि R तो अपन को ये मिलती है यहाँ पे 1, R अपन को मिलती है 1 और ये अपन को मिलता है फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो टॉर्क आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेट टॉर्क। अपन को यहाँ पे एक ये सिस्टम दे रखा है, अपन को निकालना है कि इसका नेट टॉर्क क्या होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ये रिंग है, रिंग पे अपन ने दो तरह की रस्सी लगा रखी है। एक रस्सी अटैच है ए पॉइंट से और दूसरी रस्सी अटैच है बी पॉइंट से। ए पॉइंट पे अपन जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 10 न्यूटन का और बी पॉइंट पे अपन जो फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो अपन को निकालना है यहाँ पे नेट टॉर्क। तो पहले अपन देखते हैं कि ए पॉइंट पे लगने वाला टॉर्क कितना है, मतलब 10 न्यूटन की वजह से जो लगने वाला जो टॉर्क है वो कितना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ से अपन देखते हैं आर की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, ये पॉइंट क्या है, पाइवेट पॉइंट है। तो पाइवेट पॉइंट से ए की डिस्टेंस अपन को कितनी दे रखी है 1, तो आर की वैल्यू हो गई 1। फोर्स अपन कितना अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का, और आर और एफ दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं आर है, आर वेक्टर तो अपन को मिल रहा है ऊपर की तरफ और एफ अपन को मिल रहा है इस साइड में, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो यहाँ पे अपन लेंगे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये अपन को मिल गया 10। तो 10 न्यूटन फोर्स अपन जो लगा रहे हैं उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 न्यूटन इंटू मीटर। अब यहाँ पे अपन इसके निकालते हैं डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो अपन को मिल गया 10 न्यूटन इंटू मीटर का इस पर टॉर्क लग रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, राइट हैंड की पाम को यूज करते हैं। आर की तरफ अपन राइट हैंड की फिंगर होती है, उस फिंगर को आर से एफ की तरफ क्या करता है, कर्ल करता है। तो आर फोर्स कहाँ लग रहा है, आर वेक्टर अपन को मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो आर वेक्टर है ऊपर की तरफ, और एफ अपन को किधर मिल रहा है, तो आर से अपन एफ की तरफ क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को डायरेक्शन क्या मिल रही है, आर से एफ की तरफ। तो अपन को क्या मिल रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं नेगेटिव। तो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है अपन को, -10 न्यूटन इंटू मीटर। माइनस का साइन अपन को बता रहा है कि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन अपन को मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, और 10 अपन को बता रहा है कि जो टॉर्क लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 10। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 5 न्यूटन फोर्स की वजह से आर की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, पाइवेट पॉइंट से बी की डिस्टेंस अपन को दे रखी है 1, तो आर की वैल्यू हो गई 1। फोर्स अपन कितना अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ से अपन आर ले लेते हैं। आर अपन को मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आर अपन को ये मिल गया, और आर और एफ दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये अपन को मिला 5 न्यूटन इंटू मीटर। तो 5 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 न्यूटन इंटू मीटर। अब इसकी अपन निकालते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आर से एफ की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है फोर्स, आर वेक्टर मिल रहा है नीचे की तरफ, तो आर से एफ, तो ये अपन को क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क अपन लेते हैं पॉजिटिव। 10 न्यूटन की वजह से तो जो टॉर्क लग रहा है वो अपन को क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसकी अपन को डायरेक्शन क्या मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब अपन इसका नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अपन को टॉर्क मिले हैं उन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे अपन को नेट टॉर्क क्या मिल रहा है, 5 न्यूटन इंटू मीटर। अब ये माइनस का साइन अपन को क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन, मतलब जो नेट टॉर्क है उसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, माइनस का साइन अपन को किस में मिलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज मिलेगी। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको अपन कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट ये क्या है, रिंग है। अब ए पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपन इसको इस तरफ खींच रहे हैं। तो जब अपन इसको इस तरफ खींचेंगे तो ये रिंग इधर ही मूव करेगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, क्लॉकवाइज, क्योंकि जब अपन इसको ऊपर से खींचेंगे तो रिंग तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी और उसकी वजह से अपन को यहाँ पे कितना टॉर्क मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है 10 न्यूटन की वजह से। अब यहाँ पे अपन देखते हैं बी पॉइंट पे अगर मैं इसको रिंग को नीचे से ऊपर की तरफ खींचूं, यहाँ पे मैं 5 न्यूटन पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो जो ये रिंग है, रिंग पे मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो रिंग क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 न्यूटन की वजह से जो अपन को टॉर्क मिल रहा है उसकी डायरेक्शन अपन को मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट लगा के भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर से खींच रही हूँ रस्सी को तो ये डिस्क इस तरीके से मूव करेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है। अगर मैं इसको नीचे से इस तरीके से यहाँ पे खींच रही हूँ तो इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं इस डिस्क के थ्रू। ये जो डिस्क है इस पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो यहाँ पे जब मैं इस पे ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करूंगी, ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूंगी, तो अब देखते हैं ए पॉइंट पे अपन फोर्स अप्लाई करता है तो अब देखते हैं जो डिस्क का है, डिस्क का रोटेशन अपन को कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो यही अपन को यहाँ पे मिला 10 न्यूटन की वजह से जो अपन को रोटेशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस डिस्क को वापस ऐसे रखते हैं। अब बी पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर बी पॉइंट पे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगी तो डिस्क किस तरीके से घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन को यही मिला है 5 न्यूटन की वजह से जो अपन को टॉर्क की डायरेक्शन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिसको यहाँ पे नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स F 2i + 3j - k वेक्टर इज एक्टिंग एट अ पॉइंट P 1, 2, 2। फाइंड मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट 2, 1, 3। अब यहाँ पे अपन को 2 पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट है P, उस P पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। और सेकंड पॉइंट अपन को क्या दे रखा है, फोर्स अबाउट द पॉइंट। अपन को इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है, फोर्स को निकालना है। तो जिस पॉइंट के अबाउट अपन को फोर्स को निकालना होता है वो क्या होता है, पाइवेट पॉइंट। तो ये है पाइवेट पॉइंट और अपन को यहाँ पे फोर्स अपन अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, पी पॉइंट पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और पी पॉइंट पे अपन कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है फोर्स की, F वेक्टर = 2i + 3j - k वेक्टर। तो P पॉइंट पे अपन इतना फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो R वेक्टर पहले अपन निकालेंगे। यहाँ पे अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक है पाइवेट पॉइंट और एक पॉइंट है जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन R वेक्टर निकाल देंगे। तो R वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, RP - RO। P है यहाँ पे जहाँ पे अपन फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, P पॉइंट पे तो अपन फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे O पॉइंट क्या है, पाइवेट पॉइंट है। तो यहाँ से अपन R वेक्टर निकाल देंगे, RP - RO। तो यहाँ से अपन देख लिया 1 - 2 i कैप + 2 - 1 j कैप + 2 - 3 k कैप। तो यहाँ से अपन को R वेक्टर मिल जाएगा। R वेक्टर अपन को मिलता है -i कैप + 1 j कैप -k कैप। तो यहाँ से अपन को R वेक्टर मिल गया -i + 1 j कैप -k कैप। अब यहाँ से अपन को निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो यहाँ पे R अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, F अपन को यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अगर अपन इसको ओपन करते हैं तो अपन को मिलता है RF sin थीटा, जहाँ पे अपन एंगल थीटा लेते हैं R और F के बीच में बनने वाला एंगल। लेकिन यहाँ पे अपन को सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे रखी, R की वैल्यू अपन ने निकाल दी और F वेक्टर अपन को ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे अपन इनका कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मैट्रिक्स को यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन ने R क्रॉस F है तो पहले अपन R वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, फिर अपन यहाँ पे F वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। I j k में अपन इसको अरेंज कर दिया। R की अपन ने वैल्यू लिख दी -1, 1 और
-1 और अपन ने फिर k की वैल्यू, यहाँ पे अपन ने f की वैल्यू लिखी है 2, 3 और -1। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं i वेक्टर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपन इसको हाइड करते हैं और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 इंटू -1 ये अपन को मिलता है -1, इसमें से अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं ये वाली वैल्यू, तो इसको गुणा करेंगे 3 इंटू -1 तो क्या मिलेगा -3, तो यहाँ पे अपन करते हैं -3। अब करते हैं अपन जे कैप, तो जे कैप के लिए अपन पहले माइनस का साइन लगाते हैं और फिर अपन जे कैप को हाइड कर लेंगे। तो -1 इंटू -1 क्या हुआ 1, इसमें से अपन को सब्सट्रैक्ट करना है 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 हुआ -2 प्लस के वेक्टर। तो के वेक्टर को लिखने के लिए अपन के वेक्टर की वैल्यू को हाइड कर देंगे। 3 इंटू -1 क्या हुआ -3, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 2 इंटू 1, ये हुआ 2। अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो अपन को टॉप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को टॉप मिलता है 2i - 3j - 5k। अब यहाँ पे अगर अपन को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 2 का रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अपन को मैग्नीट्यूड मिलता है इसका √38 न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पे अपन ने क्या किया, जिस पॉइंट पे अपन को अबव निकालना होता है तो वो तो होता है पाइवट पॉइंट। अब अपन को इस पॉइंट पे अबव निकालना है, तो ये तो हो गया पाइवट पॉइंट, अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P पे। तो यहाँ से अपन ने R वेक्टर की वैल्यू निकाल दी, R वेक्टर अपन ने निकाल दिया, F अपन को गिवन था, दोनों के बीच में अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए अपन मैट्रिक्स यूज करता है, फिर अपन ने मैट्रिक्स की हेल्प से अपन ने यहाँ पे टॉप निकाल दिया और फिर अपन ने निकाल दिया इसका मैग्नीट्यूड। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।